नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में रक्षाबंधन के मौके पर रंग बिरंगी राखियों की बिक्री जोरों पर रही। कमलनगर का सर्वांगीण विकास किया गया है, विधायक प्रभु चौहान का दावा। सलीम अहमद का कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुंबई ने कहा विपक्ष के नेता पर फैसला जल्द। उर्दू एकेडमी के लिए कम रकम से मुस्लिम विद्वान नाराज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। रक्षाबंधन के मौके पर शहर में पिछले 2 दिनों से तैयारियां जोरों पर चल रही है। कल रात शहर के मुख्य चौराहों पर रंग बिरंगी राखी की दुकानें सजाई गई थी। इस मौके पर केपी न्यूज की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कवरेज किया। इस बीच केपी न्यूज के एंकर एवं संवाददाता अश्विनी रेड्डी ने शहर में राखी की दुकानदारों से बात कर इस त्योहार पर किस प्रकार की राखियां उपलब्ध है और इनकी बिक्री के बारे में जानकारी ली। तो चलिए देखते हैं कि अश्विनी रेड्डी ने क्या कुछ बात की और क्या जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। कैमरामैन संतोष का कवरेज। देख सकते हैं कि रक्षाबंधन है और बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं और खासकर बहुत सी वैरायटी की राखी यहाँ पे मौजूद है। तो आप इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि आपने कब से दुकान? हम यहाँ पर दुकान 20 साल से लगाते हैं और सबको कम दाम में राखी देते हैं कि हर घर में खुशियाँ जाए। इसी उम्मीद से हम सबको राखियाँ। आपके साल कारोबार नहीं है? आपके साल कारोबार नहीं है, बहुत दुकानें लगा दी है तो क्या बोले तो धंधा कम हो गया, सस्ते में बेच रहे। गए साल का माल स्टॉक वैसा ही था, वो बेच दिए। नवा मंगाए गए साल का स्टॉक बेच के बिक्रेश नहीं ग्राहकेश नहीं आ रहे। इसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि भीड़ कम हो गई है, लोग पहले जैसे नहीं, लोग बहुत कंजूस हो गए। नहीं क्या है बोले तो अब क्या बोलना तुम। अब देखो आंटी को देखो, वो 50 बोले तो 30 में दो बोलते। रक्षाबंधन का त्योहार है, आप राखियाँ खरीदने आई हैं, कैसा लग रहा है आपको राखी? बहुत अच्छी लग रही है। हर साल आप यहीं से खरीदती हैं राखी? हाँ, यहीं से ही खरीद लेते हैं हम लोग, यहीं से स्वीट। रक्षाबंधन पर आप कुछ बात करना चाहेंगी? नहीं। ओके, तो जैसे कि देखा आपने कि लोग यहाँ पे अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने आए हैं और यहाँ पे हमने देखा बहुत ही कलरफुल राखी यहाँ पर है और यहाँ पे बाजू में और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार की और वैरायटी की यहाँ पे राखी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। नमस्कार भाई साहब, आप इस बात पे कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर वर्ग के लोग मौजूद है, वो चाहे बच्चे हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के बच्चे हो या फिर बड़ी महिलाएं हो, कोई भी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी बहुत ही खुशी से यहाँ पे राखी खरीद रही हैं और यहाँ पे दुकानदार भी बड़े उत्साह के साथ राखी बेच रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी मौजूद हैं, स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पर। चलिए ज़रा दुकानदार से बात करते हैं। बताइए, इस बार राखी जो पर्व है इस पर कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? बिजनेस ये साल जरा डल चल रहा है, फुल चीज मतलब का नहीं है बिजनेस इस साल। क्यों? मतलब सभी लोग, हमने 2-4 जगह भी बात की जहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत डल चल रहा है बिजनेस। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या बोलो तो अभी ज़्यादातर दुकान ज़्यादा हो गए, कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए ग्राहक कम हो गए हैं। गली में दुकान हो गया तो इसलिए गिरा कम, हमारे को एफर्ट गिरा इसलिए। आपकी दुकान की कोई खासियत आप बता सकते हैं जिससे कि लोग मतलब यहाँ पर आपके पास आके खरीदें? हमारे पास खासियत क्या है बोलो तो ये हमारा जो भी है गुजरात की मॉडल राखी रहते हैं हमारा अहमदाबाद और सूरत का राखी आता है हमारे पास, सबसे डिफरेंट रहता है हमारा देवी का राखी में। आप आना है तो आ सकते, देख भी सकते हैं हमारे पास राखी। डिफरेंट राखी रहते हैं, वेराइटी रहते हैं, यूनिक रहते हैं हमारे पास राखी सर, हमारा ये खासियत है। तो आप क्या प्राइस है आपके पास? जो किस प्राइस की राखी है आपके पास? तो 20 रुपये से लेके हमारे पास 150 तक है। ओके, तो 20 रुपये से 150 तक की राखी यहाँ पर मौजूद है। ओके, बेस्ट राखी है। ओके जी, ये भी राखी देखो एक बार, इसको बताओ। ओके ओके। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि कमलनगर तालुका सभी मोर्चों से प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और तदनुसार विकास कार्य किए जाएंगे।
उन्होंने 30 अगस्त को कमलनगर तहसील कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2023 में मकान क्षति के लाभार्थियों को सहमति पत्र वितरित करते हुए यह बात कही। सभी सरकारी कार्यालयों को तालुका में लाया जाना चाहिए, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से और अधिक प्रगति करनी होगी। इस दिशा में मानक प्रयास किए जा रहे हैं, अधिकारी भी इसमें सहयोग करें। कार्यालय में काम के लिए आने वाली जनता को जवाब दे। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्य समय सीमा के अंदर किया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं ये राज्य के अन्य समाचार। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार की स्थिरता पर सवालों के बीच केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और एक स्थिर जन समर्थक सरकार पेश करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि गारंटी योजनाएं पूरी अवधि तक जारी रहेंगी। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग सरकार से खुश हैं, जो सभी वादों पर अमल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उम्मीद जताई कि भाजपा के शीर्ष नेता जल्द ही विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति करेंगे। बोम्मई ने यह तब कहा जब उनकी पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी की, जिसने हाल ही में कार्यकाल में 100 दिन पूरे किए। हम सहमत हैं कि नियुक्ति में देरी हो रही है, लेकिन राज्य में पार्टी निष्क्रिय नहीं बैठी है। यह विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस की विसफलताओं के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ रही है। बोम्मई ने कहा कि सभी 66 विधायक विपक्ष के नेता है। बोम्मई ने कहा भाजपा अलकमान जल्द ही उचित निर्णय लेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी गरीब समर्थक योजना का समर्थक होगी, लेकिन वो कांग्रेस की 5 गारंटी का समर्थन नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने गारंटी के लिए कई पूर्व शर्तें लगाकर लाभार्थियों को धोखा दिया है। हम गृह लक्ष्मी जैसी आधी अधूरी योजनाओं का समर्थन कैसे कर सकते हैं? राज्य सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इस योजना के तहत कितने आवेदन खारिज किए गए और इस कारण से हालांकि वे दावा कर रहे हैं कि वे 1.08 करोड़ लाभार्थियों को पैसा जारी करेंगे। सरकार यह डेटा कैसे जारी नहीं कर सकती? कितने लोग इस योजना के लिए पात्र थे? उर्दू अकादमी और कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के रख रखाव के लिए 1 लाख रुपए के बजट आवंटन से मुस्लिम विद्वान नाराज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीपी सिंह के पूर्व राजनीतिक सलाहकार सैयद अशरफ और अन्य विद्वान भी सरकार द्वारा उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद को 2 साल तक खाली रखने से नाराज है। अशरफ के मुताबिक अगर 1 लाख रुपए को 365 दिनों से विभाजित किया जाए तो प्रतिदिन का खर्च केवल 274 रुपए होता है और इतनी कम रकम में उर्दू अकादमी कोई किताब या साहित्य प्रकाशित नहीं करवा पाएगी। अशरफ ने वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री BZ अजमीर अहमद खान पर भी समुदाय के लिए बोलने और राशि बढ़ाने में विफल रहने पर तीखा हमला बोला। अशरफ ने कहा, बसवराज बोम्मई द्वारा 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने इसे जारी रखा है। उर्दू केवल मुसलमानों से जुड़ी है, जबकि यह भाषा पूर्व PM IK गुजराल और कर्नाटक के पूर्व CM धर्म सिंह भी बोलते और लिखते थे। उम्मीद नहीं थी कि कर्नाटक सरकार इतनी कम धनराशि आवंटित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जमीर खान को उर्दू में सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन अगर वह विद्वान होते तो उन्हें बेहतर समझ होती। अशरफ ने जोर देकर कहा, 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक ज्ञापन दिया जाएगा और इस प्रति नई दिल्ली में AICC मुख्यालय के साथ साझा की जाएगी। कार्यकर्ता और विद्वान आलम पाशा ने कहा कि समुदाय के नेता वोट पाने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर समुदाय के साथ खड़े नहीं होते हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कृषि मंत्री चेलुवराय स्वामी ने कहा कि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे 130 तालुकों में जमीन और फसल की स्थिति की सितंबर से पहले सप्ताह में समीक्षा की जाएगी और इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जिले के विभिन्न गांवों का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि फसल की स्थिति की रिपोर्ट 30 अगस्त को सरकार तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अगस्त में बारिश में 99% की कमी दर्ज की गई है, जिससे किसान परेशान हैं। सरकार राज्य की 6.5 करोड़ आबादी की समस्याओं का समाधान करेगी और राहत राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जाएगी। केंद्र सरकार से सूखा घोषित करने की शर्तों को आसान बनाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हम मुआवजा वितरण के दिशा निर्देशों को सरल बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। एलपीजी की कीमत जो कर्नाटक में लगभग 1100 रुपए थी, मंगलवार को घटाकर 900 रुपए कर दी गई है। डीसीएम डीके शिवकुमार ने कहा, जब हमने इंडिया नेताओं की एक बैठक बुलाई तो उन्होंने भी जल्दबाजी में एनडीए नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। जब हम लोगों को 2000 रुपए देकर सशक्त बनाने के लिए गृह लक्ष्मी की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वे एलपीजी की कीमत में 200 रुपए की कमी करके इसका मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा, उन्होंने कीमत में असामान्य रूप से लगभग 500 रुपए से 1100 रुपए तक की बढ़ोतरी की और वे इसे मात्र 200 रुपए कम कर रहे हैं। यह सिर्फ एक नौटंकी है। कैबिनेट मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, हाँ बात करें नामाकरण के बारे में। जब हम लाभ के माध्यम से आम आदमी को लाभ पहुंचाते हैं तो वे इसे मुफ्तखोरी कहकर आलोचना करते हैं, लेकिन जब भाजपा ऐसा करती है तो वे इसे शक्तिकरण कहते हैं। वे कुछ जगहों पर हमारी योजनाओं की नकल भी कर रहे हैं। मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे भी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करें। कर्नाटक के लोगों द्वारा उन्हें सबक सिखाने के बाद भाजपा ने अब एलपीजी की कीमत कम कर दी है। बीजापुर शहर के सरकारी अस्पताल परिसर में विधायक निधि की 25 लाख रुपए से मरीज पंजीकरण कक्षा का निर्माण करने के लिए आज विधायक बसवन्ना गौड़ा पाटिल यत्नाल द्वारा नींव रखी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया विधायक ने। इसके साथ साथ विधायक ने अस्पताल परिसर में अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। बीजापुर में हजरत निजामुद्दीन नागौरी शरीफ का संदल धूमधाम से मनाया गया। बीजापुर जिला पुलिस मुख्यालय के पीछे स्थित दरगाह में सैकड़ों भक्तों का ताना बाना लगा रहा। संदल के मौके पर लोगों के सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें एक बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन किया। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में रक्षाबंधन के मौके पर रंग बिरंगी राखियों की बिक्री जोरों पर रही। कमलनगर का सर्वांगीण विकास किया गया है, विधायक प्रभु चौहान का दावा। सलीम अहमद का कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुंबई ने कहा, विपक्ष के नेता पर फैसला जल्द। उर्दू एकेडमी के लिए कम रकम से मुस्लिम विद्वान नाराज। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।